अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बड़ा ही आसान सा एक नुस्खा या टोटका शेयर कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, मिडल ईस्ट में रहते हैं और उनको चीज़ें अवेलेबल नहीं होती आसानी से या वो बना नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि भाईजान नुस्खे का नुस्खा हो और टोटके का टोटका हो, आसान भी हो लेकिन असर भी करे। ताकत के लिए बता दें, मनी के लिए बता दें, मनी की प्रोडक्शन के लिए बता दें, जरासीम के लिए बता दें और मर्दाना ताकत भी हमारे अंदर पैदा हो और हमें किसी किस्म का नुकसान भी ना हो, बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और हमारी बॉडी को एनर्जी भी दे, हर फन मोला हो। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ ये एक छोटा सा टोटका शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ये हर कंट्री में मिल जाती हैं। अगर किसी को नहीं मिलती यूरोपियन कंट्रीज़ में या कनाडा अमेरिका में, तो आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो आप अमेज़ोन पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको थोड़ी महंगी पड़ेंगी पाकिस्तान इंडिया की निस्बत, लेकिन ये है कि मिल जाती हैं, ये नहीं है कि मिलती नहीं है। आपने ले लेनी है मूसली सफ़ेद का पाउडर। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने हम वज़न लेनी है, जितना आपने बना के रखना हो उतना 100 ग्राम लेनी है, 100 ग्राम ले लें, 50 ग्राम लेनी है, तो सारी चीज़ें फिर उतनी उतनी ही आपने ले लेनी है। फ़र्ज़ करें कि हम 50 ग्राम लेके चलते हैं कि 50 ग्राम आपने मूसली सफ़ेद का पाउडर ले लेना है, 50 ग्राम आपने असगंध का पाउडर ले लेना है, 50 ग्राम आपने सतावर का पाउडर ले लेना है जिसको शतावरी बोलते हैं, असगंध को अश्वगंधा बोलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतना आसान करके बता रहा हूँ। और 50 ग्राम आपने इसमें सालब मिश्री का पाउडर डाल लेना है। सालब मिश्री या सालब मिश्री कई लोग बोलते हैं, लेकिन असल सालब मिश्री वर्ड होता है। सालब मिश्री का पाउडर डाल लेना है। ये 4 चीज़ें हो गई, मूसली सफ़ेद इंडियन, सतावर या शतावरी, असगंध या अश्वगंधा और सालब मिश्री। 50-50 ग्राम आपने इनका पाउडर लिया तो 200 ग्राम पाउडर इनका बन गया। अब आपने साथ में क्या करना है कि 50 ग्राम बादाम, मगज़े बादाम, जो बादाम की गिरी का वज़न आपने करना है 50 ग्राम, अच्छी क्वालिटी का बादाम ले लें। 50 ग्राम आपने मगज़े पिस्ता यानी कि पिस्ते का मगज़, 50 ग्राम आपने चलगोज़ा, 50 ग्राम आपने अखरोट और 50 ग्राम आपने काजू। ये 5 चीज़ें ले लेनी है। 4 चीज़ें बूटियाँ, 5 चीज़ें ये मगज़ियात जो हैं ये आपने लेके इनका बारीक अलग अलग ये मगज़ियात का अलग से पाउडर कर लें जितना हो जाए। इनको छानने की ज़रूरत नहीं है मगज़ियात को, ये पाउडर नहीं होता। बिल्कुल पाउडर करने की कोशिश करेंगे तो तेल निकलना शुरू हो जाएगा, या अगर छानेंगे तो ज़ाया होगी। जितना आप इसको कर सके उतना कर लें। बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो आपको पाउडर फॉर्म में ही मिल जाएंगी, वो आप ले लें, या अगर आपको साबुत मिलती हैं तो आप इनका पाउडर करवा लें। जो बेचते हैं वो भी कर देते हैं, या घर में ला के जैसे तैसे कर लें, वो आपका मसला है। अब 200 ग्राम आपका पाउडर वो हो गया। बाकी 50-50 ग्राम आपने मगज़ियात ली, 250 ग्राम इनका हो गया। मिक्स करके आपके पास 450 ग्राम तकरीबन वज़न आ जाएगा और जो काफ़ी नफ़ बन जाएगा। उसको आपने एयर टाइट जार में लेके रख लेना है। बेहतरीन तरीका वही है जो मैं आपको खीर बनाने का तरीका बताता हूँ कि दूध ले लें 250 ml, डेली ये आपने ताज़ा बना के खानी है। दोनों तरीके बता देता हूँ, आसान भी मुश्किल भी, लेकिन जो खीर वाला तरीका है ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा असर करता है। बाकी दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। दूध ले लेना है आपने 250 ml, 300 ml के करीब। उसको देगची में डाल के नीचे हल्की आंच ऑन कर देनी है। उसमें हस्बे ज़ायका चीनी डाल लें, मिश्री डाल लें, गुड़ डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। उसमें आपने 1 चाय का चम्मच भर के वो जो पाउडर हमने बना के रखा है उसको डाल लेना है और उसको हल्की आंच पे पकने देना है। 10-15 मिनट, 5 मिनट पकेगा तो वो आपका थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा सा बन जाएगा जब दलिया सा। उसको आपने उतार के रख लेना है। अगर गर्म मुल्क है, गर्मी का मौसम है, तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। अगर सर्दियों का मौसम है, ठंडा मुल्क है, तो आप जनाब उसको गर्म नीम गर्म खा लें। ये आपने खाली पेट खाना है, दिन में किसी भी टाइम 1 दफ़ा खा लें। अगर ज़्यादा मसला हो कमज़ोरी का, या आपका टाइम थोड़ा रह गया हो, आपने चक्कर लगाना हो अपनी कंट्री में, अपनी वाइफ से मिलना हो, तो आप इसको दिन में 2 टाइम भी खा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपने उबला हुआ दूध ले लेना है 1 गिलास, या जितना तबीयत आपकी हो, 1.5 गिलास या आधा गिलास या 1 गिलास। उसको ग्राइंडर में डाल के, जग में डाल के, उसमें आपने शहद डाल लेना है, या आपने चीनी डाल लेनी है, या मिश्री डाल लेनी है, और उसमें 1 चम्मच ये आपने पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके मिल्क शेक सा बना के, अगर आप चाहें तो उसमें केला भी डाल सकते हैं, फल भी डाल सकते हैं कुछ जायके के लिए। उससे ज़्यादा, केले से ज़्यादा अच्छा एनर्जी आ जाएगी।
नहीं डालना फल तो खाली दूध में डाल के पी लें। तीसरा तरीका ये है कि अगर कोई भी इनमें से नहीं कर सकते, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो 1 चम्मच जो है खाने वाला वो भर के खा के उसके ऊपर से आपने दूध का गिलास नीम गर्म पी लेना है। सर्दी का मौसम है, अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा पी लें या रूम टेम्परेचर पे पी लें। जो लोग दूध नहीं पी सकते वो पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने जिस तरतीब से आपको बताया है उस हिसाब से उसके इतनी ही ज़्यादा अफादियत जो है वो बढ़ती जाती है। पानी वाले तरीके से सबसे कम जो हल्का तरीका है, फिर उसके बाद दूध वाला तरीका, दूध पी लें ऊपर से, फिर उसके बाद जग वाला तरीका, फिर उसके बाद पकाने वाला तरीका। तो इस तरीके से ये आप बना के रखें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत बड़े बड़े नुस्खों से, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से आप लोगों को ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। मनी को गाढ़ा करेगा, पैदा करेगा, जरासीम पैदा करेगा, सख्ती पैदा करेगा। नफ्स में सख्ती की कमी हो जाती है जो मनी की कमी की वजह से, वो भी आपकी होगी। बॉडी में एनर्जी आएगी, काम में आपका दिल लगेगा, काम कमर दर्द का मसला हो तो वो ख़त्म होगा। तो ये तमाम चीज़ों का इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। ये जो जोड़ होते हैं इनमें भी आपको फ़ायदा देगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।